हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 28 फरवरी है 2024। हम एनालिसिस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर मेरी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए एंड माय फ्यूचर आईएएस ऑफिसर फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स, आई होप अपनी तबीयत का ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी जो ड्रीम है, आपका जो बड़ा ड्रीम है, आई होप उतनी ही तरीके से अपनी मेहनत को हर रोज़ की तरह जारी रखे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरी जो चैनल है फॉर यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए, फ्यूचर आईएएस ऑफिसरों के लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहती हैं कि क्वेश्चन में जब एग्ज़ाम देने जाओ हर एक क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आपको अनजान ना दिखे, तो मेरी चैनल से जुड़ी रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अंत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, पढ़ाई, यूपीएससी की पढ़ाई जो है अनलिमिटेड होती है, आप सबको भी पता है। इसीलिए यूपीएससी की पढ़ाई को प्यार से, दिल से पढ़ना चाहिए। स्टोरी की तरह, स्टोरी को आप कितना इंटरेस्ट से पढ़ते हो, मतलब सुनते हो, ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी में प्यार होना चाहिए पढ़ाई से। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी करंट अफेयर शुरू करते हैं। और लैंग्वेज, आपको न्यूज़ सुनना है और जो नोट है अपनी लैंग्वेज में बनानी है, ठीक है। अगर उसके बाद भी, मेरी बात सुनने के बाद भी आपको नोट बनाने में, अपनी लैंग्वेज में नोट बनाने में कोई दिक्कत होती है तो स्क्रीन में पूरा नोट दिया हुआ है, आप उससे हेल्प ले सकते हो। तो चलिए, माय फ्यूचर आईएएस ऑफिसर फ्रेंड्स, करंट अफेयर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जो कि उन्होंने एक निर्देश दिया है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है गणित को प्रशासित करने के लिए पैनल बनाया जाए, ठीक है। चलिए जानते हैं इस निर्देश का पूरा न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को क्या निर्देश दिया है, कर्नाटक सरकार को, चलिए जानते हैं। जो मुर्गा मार्ट है वो अब जाहिर तौर पर, कानूनी तौर पर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार को चित्रदुर्ग 12वीं सदी में श्री जगत गुरु मुरुग राजेंद्र बृहन मठ के प्रशासन के लिए अगले 3 दिनों के भीतर एक समिति गठन करने की निर्देश दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स मंगलवार को कर्नाटक सरकार को चित्रदुर्ग में 12वीं सदी के श्री जगत गुरु मुरुग राजेंद्र बृहन मठ के प्रशासन के लिए अगले 3 दिनों के अंदर एक समिति गठित करने की निर्देश दे दिया है, यदि ऐसा पहले नहीं किया गया हो। फ्रेंड्स, आसपास की जो चिड़िया का आवाज़ आ रही है प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि मेरी कोचिंग पूरी तरह से बंद है, फिर भी यहाँ एकदम प्राकृतिक नेचर की जगह में तो चिड़िया को नहीं रोका जा सकता। इंसान नहीं आता, लेकिन चिड़िया आ गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, प्लीज़ इग्नोर आवाज़ को। अदालत ने आदेश दिया है, हम कर्नाटक राज्य को आदेश देते हैं कि यदि मठ के प्रशासित करने के लिए ऐसा समिति की गठन पहले नहीं किया गया हो तो उसे तुरंत 3 दिनों के अंदर गठित किया जाए, ठीक है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया है किसी भी स्थिति में आज से 3 दिनों के भीतर ये समिति गठन की जाए। एक जांचकर्ता ने अदालत को सूचित किया है कि पुजारी पर भारतीय दंड एंड संहिता और यौन अपराध से बच्चों को संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश पारित किया। वरिष्ठ वकील
पीबी याचिकाकर्ताओं के लिए सुरेश और वकील सुघोष सुब्रमण्यम ने तर्क दिया है कि मार्च के तहत संघर्ष संस्थानों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए मार्चधीर मतलब जो वरिष्ठ वकील बीपी या याचिकाकर्ता के लिए सुरेश और वकील सुघोष सुब्रमण्यम ने तर्क दिया है कि मार्च के तहत संस्थानों को प्रवर्तन जारी रखने के लिए मठाधीश को अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने राज्यों को ये सुनिश्चित करने की निर्देश दिया है कि न ही याचिकाकर्ता और न ही पोप का संवर्धित संस्थान के प्रवर्तन से कोई लेना देना होना चाहिए। मतलब अदालत ने कहा है यहाँ मतलब पोप या संवर्धित संस्थान प्रबंधन मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने साफ साफ ऐसा मतलब कहा है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाओं का निपटारा होने तक अंतरिम निर्देश जो है वो जारी रहेगा। अदालत ने राज्य को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश देते हुए मामलों को 2 अप्रैल की सूचीबद्ध किया। मतलब 2 अप्रैल को सूचीबद्ध किया, जो बहुत स्पष्ट, विशिष्ट, विवेकपूर्ण था और किसी भी पहलू पर कोई अस्पष्टता नहीं थी। मतलब ये जो नीति है हमारी सुप्रीम कोर्ट एकदम स्पष्ट तरीके से मतलब कह दिया है, जिसमें कोई भी ना समझने वाली कोई भी बात नहीं है। अदालत ने कर्नाटक के वकील को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया, क्योंकि बाद में शुरू होने में उन्होंने बता दिया है कि बयान दिया था कि विचाराधीन गणित निगरानी जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य द्वारा गठित एक समिति गठन की गई थी पहले, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि पुष्टि करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। याचिकाकर्ता ने मतलब जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक फैसले की चुनौती दी थी। जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कर्नाटक की एक उच्च न्यायालय की फैसले की चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था जिसमें कहा गया था कि धार्मिक संस्थान है उसकी जो दुरुपयोग वो रोकथाम अधिनियम 1988 की धारा 8 या 2 पोप के प्रति आकर्षित नहीं थी। श्री सुरेश ने तर्क दिया है कि ये विश्वास पूरी तरह से अस्थिर था। फ्रेंड्स ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये साल 1988 की धारा 8/2 पोप के प्रति आकर्षित नहीं थी। फ्रेंड्स अगर कोई दिक्कत हो रही है तो नोट आपको स्क्रीन में पूरी दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स चलती है जल्दी से जल्दी हम अपनी अगली करंट अफेयर्स पर। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो थोड़ी वन संरक्षण मतलब बाघ से रिलेटेड है, हमारी जो टाइगर है उससे रिलेटेड है। चलिए जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसमें आपको अपनी लैंग्वेज में नोट बनानी है, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आने वाली है। चलिए फ्रेंड्स एनालिसिस करने वाले हैं। सिमिलीपल अन्य क्षेत्र से अधिक मात्रा में बाघों की तलाश करता है। ओडिशा सरकार आरक्षित सुरक्षित नहीं है हमारी वन में बाघ जो है वो सुरक्षित नहीं है। बाघों की उच्च संख्या पर एनडीसीए को पत्र लिखकर इंडविगिंग संबंधी चिंताओं को दर्शाया गया है। भुवनेश्वर के नंदनकानन प्राणी उद्यान में एक रॉयल बंगाल टाइगर अपनी सिमिलीपल टाइगर रिजर्व STR में एनालिस्टिक बाघों की संख्या बढ़ने से वो चिंतित हुए।
मुख्य रूप से इंडविगिंग का कारण। ओडिशा सरकार ने राज्य बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA को अंत परिदृश्यों से मात्रा को बाघों की रिजर्व में लाने पर विचार करने के लिए लिखा है। सोमवार को जारी ऑल ओडेशा टाइगर एस्टिमेशन AOTI 2023 से 24 रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जंगल में 30 बाघों पाए गए हैं। 24 में व्यस्त बाघों के साथ STR वर्तमान में राज्य की बाघ आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। इसमें राज्य के सभी वयस्क मादा बाघ भी है। रिपोर्ट में कहा गया है सिमिलीपाल में कुल 23 वयस्क बाघ, 7 मादा और 6 नर मिलेनिस्टिक पाए गए हैं। दुनिया की किसी भी अन्य जंगली निवास स्थान में किसी भी जंगल में बाघ नहीं है, लेकिन यहाँ वहाँ जहाँ बाघ नहीं होना चाहिए वहाँ बाघ दिखाई दे रही है, लेकिन जंगल में बाघ नहीं है। क्योंकि हमारी जो जंगल है वो एक तरह से माना जाए तो आज की हमारी दौर में जंगल जो है मानो कि ख़त्म ही हो गई है। इसलिए जंगल की जो प्राणी है वो कहाँ रहेगा, जंगल ही नहीं रहेगा तो मतलब यहाँ वहाँ तो देखने को मिलेगा, जो कि हमारी इंसानों के लिए खतरा है ना। मिलेनिस्टिक लगभग काले बाघों की उपस्थिति निश्चित रूप से रिजर्व की वर्तमान बाघ आबादी में अंतरिम प्रजनन का परिणाम है। हालांकि ये चिंता का कारण नहीं है। हम आनुवंशिक वृद्धि करना चाहती है। सिमिलीपाल में विविधता है, जिसके लिए हम अंत क्षेत्रों से मात्रा बाघों को लाना चाहते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन्यजीव सुनसत नंद्रा ने कहा, सॉरी फ्रेंड्स, नाम यहाँ है सुनसत नंदा। इन्होंने कहा है कि अन्य क्षेत्रों के मात्रा में बाघों को लाने की प्रक्रिया में समय लगेगा और उचित अध्ययन करने के बाद इसे पूरा किया जाएगा। आणविक परिस्थितिकी विज्ञानी उमा रामकिशन सहित कई लड़कियों द्वारा की गई एक अध्ययन के अनुसार STR में लगभग 37% बाघ, मतलब जो उमा रामकिशन है शहीद लड़की, उनकी तरह लड़की या लड़कों या लेखकों द्वारा, ये लड़की जो थी वो लेखक थी, उनकी लेखकों की तरफ जो हमारी राइटर है उनकी द्वारा किया जाए, हमारी जो राइटर है उनकी द्वारा किया गया अध्ययन के अनुसार STR में लगभग 37% बाघ मेलानिस्टिक स्थिति के ग्रस्त है, जिसकी विशेषता चौड़ी मिली हुई धारियां है। सिमिलीपाल के बाघ भी एक अलग निवास स्थान में, जो सिमिलीपाल के बाघ थी, मतलब सिमिलीपाल के बाघ भी एक अलग निवास स्थान में विचरण करते हुए पाए गए थे। हालांकि ये सन्निहित जंगल का सबसे बड़ा क्षेत्र है, फिर भी मतलब ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जंगल का, फिर भी यहाँ का जो बाघ है वो जंगल से बाहर दिखा गया है फ्रेंड्स। मतलब एक्चुअली में आज की हमारी न्यूज़ में बता रही है कि जंगल की कमियों की वजह से हर तरह की जो खतरा बढ़ रही है। 2018 में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश से बाघों की 3 जोड़ी लाने की शतकोशिया में एक कार्यक्रम शुरू किया था, जहां एक जोड़ी को सफलतापूर्वक स्थानांतरित दिया गया। वहीं एक अंत बाघ शिकारियों की जाल का शिकार हो गया। फ्रेंड्स,
मतलब हमारी ये जो फ्रेंड्स है वो बाकी टॉपिक से हमें ये समझा रही है कि जंगल जो है, सरकार हमें समझा रही है जंगल की कमियों की वजह से हमारी कितनी ज़्यादा नुकसान हो रही है, कितनी ज़्यादा फ्यूचर में हम रिस्क में पड़ सकते हैं सारे इंसान। समझ रही हो फ्रेंड्स। और हमारी यूपीएससी एग्ज़ाम फ्रेंड्स के लिए कहूँगी, इसमें नोट बनाने वाली अगर कोई बात की जाए तो फ्रेंड्स अपनी लैंग्वेज में आप जितनी भी समझे हो वो नोट बना लीजिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, आपको जितनी नॉलेज सुनकर आ गई होंगी वही बहुत है, क्योंकि हमारी यूपीएससी एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स, आपको अगर जो नोट है, अगर आप नोट एकदम वही तरीके से आंसर देते हो, उससे ज़्यादा आप जो समझे हो अपनी लैंग्वेज में अगर आप लिखोगे तो वो हर तरह से हेल्पफुल होगा आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में भी। जो देख रही है मतलब वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, है ना। तो आपको न्यूज़ सुनना है और नोट अपने लैंग्वेज में बनानी है, और उससे भी बढ़कर बात ये है कि अपने दिमाग में एक प्यारी सी स्टोरी की तरह प्यार से पढ़ाई को रख लेना है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये जो न्यूज़ है वो टीएन सरकार ने एक निर्देश दिया है जो कि तमिलनाडु विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं जो यूपीएससी स्टूडेंट है, मेरी जो फ्यूचर आईएएस फ्रेंड्स है, तो वो सब आई होप जानते होंगे कि किसी भी तरह की कोई भी सरकार की निर्देश आदेश कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन जो है, आज की हमारी जो न्यूज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं कि टीएन सरकार ने क्या निर्देश दिया है। टीएन सरकार ने परियार विश्वविद्यालय की बीसी को फिर से रजिस्टर की निलंबित करने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु उच्च विद्यालय विभाग ने मंगलवार को पेरियार विश्वविद्यालय के कुलपति और जगन्नाथ को एक और पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने रजिस्टर को पूर्ण अंतरिम प्रभाव के भंगवेल एक व्यक्ति का नाम है फ्रेंड्स, जिसको निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। तो फ्रेंड्स, क्या निर्देश दिया गया है सुनो। तमिलनाडु के जो उच्च विद्यालय विभाग है, मंगलवार को पेरियार विश्वविद्यालय के कुलपति और जगन्नाथों के तरफ से एक और पत्र भेजा, जिसमें रजिस्टर को भगमवेल को निलंबित करने का निर्देश दिया है। 7 फरवरी को श्री जगन्नाथन को लिखा एक पत्र में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा कार्तिक ने एक जांच समिति की नतीजे के आधार पर श्री भगमवेल को निलंबित करने की मांग की थी। 20 दिन बीत गए या फिर 20 दिन बीत जाने के बावजूद भी बीसी ने रजिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब 20 दिन बीता गया है, उसके बावजूद भी उसने कोई जो है कार्रवाई नहीं किया है। इसकी वजह से ये जो निर्देश है, एक्चुअली में इसी के कारण से ये जो निर्देश है, टीएन का निर्देश, वो दिया गया है। विश्वविद्यालय के सूत्रों ने कहा है कि कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के सूत्रों ने कहा है कि कुछ दिन पहले बीसी विभाग ने एक पत्र लिखकर सी भंगवेल को खिलाफ जो उनकी साबित की गई शिकायतों का संवर्धन भौतिक साक्ष्यों की मांग की थी। श्री जगन्नाथन के पत्र के जवाब देते हुए विभाग सचिव ने मंगलवार को इसकी एक प्रति संलग्न की। विरुद्ध सिद्ध शिकायतों से संबंधित भौतिक संस्था श्री जगन्नाथन तिपट्टी के लिए उपलब्ध नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये जो नोट है, अगर समझने वाली बात है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये नोट जो है पूरी तरह से फ्रेंड्स रख लीजिए, क्योंकि एक आदेश है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये जो न्यूज़ है वो एक बैक्टीरिया वायरस के न्यूज़ है जो कि साइंस से रिलेटेड है। आज की हमारी न्यूज़ में हमें देखने को मिला है, ये यूपीएससी से रिलेटेड है और इससे क्वेश्चन
आएगा, इसलिए मैंने ये एनालिसिस किया। चलिए जानते हैं। न्यू फाउंड ओवेलिक्स, तीसरे असहनीय जीवन के रूप में वायरस बायरोइड से जुड़ते हैं। ARN के 5.4 मिलियन रेजोल्यूशन डेटा सेट के विश्लेषण इंटरनेट पर रोबोट ने किया था। उनमें से 220,000 में से 29,959 विशिष्ट ओवेलिक्स की पहचान की गई थी। उन्होंने मुंह में जाने वाली फोटोग्राफर के ARN डेटा सेट में भी ओवेलिक्स की तलाश और उन्हें अंदर पाया। मतलब मुंह में जाने वाली फोटोग्राफर है, मतलब हमारी मुंह के अंदर से जो फ़ोटो लेती है, ओवेलिक्स की तलाश और उन्हें अंदर पाया। ओवेलिक्स जो बैक्टीरिया है उनकी तलाश उन्होंने मुंह के अंदर पाया। ओवेलिक के सभी 7 महाद्वीपों में अंत और मूर्त कला के अवशेष में पाया गया। 2 में से एक कलाकार की सिंगल फंसे हुए आर्यन के छाप की प्रतिनिधि छवि जो आपके सामने पेश है। बेस हैंडवेयर हरे रंग में है और मार्जिन की हंडी नीले रंग में है। इस वायरस का जीवन चक्र सरल है। वो एक और कीटनाशक बनाते हैं। मतलब ये जो वायरस है उसका जीवन चक्र सरल जीवन चक्र है और ये एक और कीटनाशक मतलब कीटाणु बनाती है। मतलब फ्रेंड्स, ये जो है इनका जीवन, इस कीटनाशक या वायरस की जीवन एकदम सरल चक्र है। ये ख़त्म होने से पहले अपनी एक कीटाणु दे जाती है। मतलब एक्चुअली में बता जाए, अपनी वंश छोड़ जाती है। वो भी ख़त्म होने से पहले अपनी एक वंश छोड़ जाती है। इसी तरह से इनका जो जीवन चक्र है वो चलता रहती है। ठीक है। किसी भी प्रोटीन के लिए वायरस का ARN कोड नहीं दिखता है। मतलब किसी भी प्रोटीन के लिए वायरडाइस का ARN कोड नहीं दिखता है या फिर नहीं दिखाता है। वो ज़्यादातर RN के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो खुद को फैलाने के अलावा कोई काम नहीं करते। मतलब ये जो वायरस है फ्रेंड्स कितनी ख़तरनाक है, देखिए इसको ढूंढ पाना जो है मुश्किल है। इसलिए वो अपने आप को जो है हर तरफ फैलाए रखते हैं और इनका मेन जो काम है यही है कि ये अपने आप को फैला के रखती है हर तरफ। ठीक है। तो जानते हैं ओवेलिक्स आयरन बीरियाइट्स की तुलना में बहुत अधिक भार है और ये 2 प्रोटीनों के लिए कोड बनाती है जिसमें किसी भी अंत जीवन के रूप में ज्ञात प्रोटीन से कोई उपयोगिता नहीं है। मतलब फ्रेंड्स, इनका जो मतलब इनको रखने के लिए किसी भी ज़रूरत, मतलब ये जो बैक्टीरिया इनको जीने के लिए एक्चुअल में देखी जाए तो मतलब किसी भी मतलब ऐसे कोई चीज़ नहीं है, ऐसे कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से ये मर जाए या फिर वो इस बैक्टीरिया में होना ही चाहिए। ठीक है। 1890 में अपनी खोज के बाद से लगभग 7 दशक तक वायरस जीवित और निर्जीव के बीच की कोई सीमा पर एकमात्र जीव थे। मतलब 1898 में अपनी खोज के बाद से लगभग 7 दशकों तक वायरस जीवित और निर्जीव के बीच की सीमा पर एकमात्र जीव थे। मतलब ये जो जीव थी वो एक ही मतलब यही थे। मतलब फ्रेंड्स, इनकी बाध्यकारी मेजबान निर्भरता परजीविता छोटे छोटे जीनर्म आकार सामुद्रिक रूप से ये सुनिश्चित किया है इन्हें जीवन को मतलब किसी भी रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। ये डीएनए या आकारनायक कोश से बना हुआ होता है जो आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। ये एक प्रोटीन कोट से घिरा होता है और ये कुछ मामलों में उस कोट के बाहर एक लिपिड या
परत होती है, जो परन होती है, परत होती है। वायरस का जीवन चक्र सरल है। ये एक मेजबान कोशिका संक्रमित करते हैं, मतलब ये कोशिका संक्रमित करने वाली वायरस है या बैक्टीरिया है। संज्ञा की अधिक प्रक्रिया बनाने के लिए कोशिश की मशीनरी की उपयोग करता है, फिर चक्र को दोहराने के लिए एक नई कोशिका को संक्रमित करता है। मतलब ये एक्चुअली में मैंने फ्रेंड्स बताया ना कि ये खुद ख़त्म होने से पहले इसका ये एक्चुअली में देखा जाए कोर्स की तरह है, और ये खुद ख़त्म होने से पहले अपनी जो है एक वंश छोड़ जाती है। सबसे सरल जीवन। जैविक रूप से वैज्ञानिक किसी भी सरल चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। ये 1971 में बदल गए जब मेरीलैंड में अमेरिका कृषि विभाग की अनुसंधान केंद्र के प्रदाप, मतलब अमेरिका के जो कृषि विभाग थे उनकी अनुसंधान जो केंद्र है उस केंद्र के प्रदाप रंग विज्ञानी थियोडर डाइनर ने आलू स्पिंडर केंद्र रोग का कारण बढ़ने वाली रोगजनक को अलग करने की कोशिश की। फ्रेंड्स मैंने आलू बताया तो आलू मत समझ लेना। अपनी सहयोगी विलियम रीमन के साथ डिनर को एहसास हुआ कि जीव जिम्मेदार है यदि वो इसे बुला सकती है जिसमें लिपिड परत या वायरस में पाए जाने वाले प्रोटीन कोट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल सादा या नग्न RNA है। मतलब इनका कलर समझ रहे हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मेरी बातों से अगर डिस्टर्ब हो रही है कुछ समझने में, जो बैक्टीरिया है वायरस है उनका फ़ोटो मैं स्क्रीन पर दी हूँ, और फ़ोटो अगर पहले चली गई है अभी नोट आ रही है तो फ्रेंड्स आपको नोट में इसलिए मैं नोट ज़्यादा मतलब हर वक्त जो है अपनी नोट इसलिए दिखाते रहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फ़ोटो आपको एक बार आप फ़ोटो ले लीजिए, एक बार अलग से देख लेना, पढ़ने के समय पर आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और नोट मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि नोट करना समझना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं नोट को हर वक्त आपके सामने रखती हूँ। ओके फ्रेंड्स चलिए, ये RNAi में कोशिका में RNA की रूप में प्रवेश करेगा, कोशिका को अपनी अधिक प्रक्रिया बनाने के लिए मजबूर करेगा, और नया ये जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया आप समझ रहे हो बॉडी के कोशिका में होती है या कोश जो होते हैं उसमें होती है, और नया RNAs फिर अंत कोशिकाओं की संक्रमित करेगा। मतलब नए जो कोश है उनको संक्रमित करेगा। और डाइनर ने इन जीवन रूपों की क्योंकि ये वायरस से मिलते जुलते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण अंतर है, आमतौर पर आनुवंशिक सामग्री एक कोट होता है जो कोशिकाओं की विभिन्न प्रोटीन बनाने की तरीका बताता है। ये वायरस सहित सभी ज्ञात जीवियों के बारे में सच है, लेकिन वायरोइड्स का RNA किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। अधिकांश भाग के लिए ये RNA केवल छोटे टुकड़े से थे जो खुद को प्रचारित करने के अलावा कोई कार्य नहीं करते हैं। बार फ्रेंड्स ये जो वायरस है बैक्टीरिया है इनके बारे में क्या बता रही जा रही है, ये खुद को फैलाने के अलावा कोई काम ज़्यादा नहीं करते हैं। मतलब खुद को जो है जहाँ पर रहती है फैला देती है हर तरफ। डिनर ने यह भी देखा है कि वायरोइड RNA छोटा था। वायरस में कुछ हज़ार की तुलना में 250 से 400 बेस जोड़े। डिनर की खोज ने प्रदप रोग विज्ञान में एक नया आयाम जोड़ा, और परिणामस्वरूप वायरस अब जीवन के किनारे पर एकमात्र प्राणी नहीं रहे।
हालांकि अब ऐसे प्रतीत होता है कि वायरस और वायरस का साथ हो सकता है। हालांकि ये अपलोड किया गया एक प्रीप्रिंटेड पेपर के अनुसार है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की विज्ञानियों ने जीवन का एक और बेहद सरल और असामान्य रूप बताया है। मानव अंत में मौजूद बैक्टीरिया से आनुवंशिक सामग्री का विश्लेषण करते समय विज्ञानियों ने सरलता के पैमाने पर वायरस और वायरोइड की बीच जीवन की एक नए रूप की पहचान की। वो उन्हें ओविलिक्स कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स, ओविलिक्स किसे कहते हैं, ये वायरस किसे कहते हैं, समझ ही रहे होंगे। और ये जो ओविलिक्स है, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। ये खोज नेक्स्ट नामक एक शक्तिशाली टेक्निक का उपयोग करते प्राप्त डेटा उपयोग करने की संभव बनाई गई है। परिअनुक्रमण जो शोधकर्ताओं को विभिन्न जीवी और टुकड़ों में जन्म अनुकरणों या समांतर रूप से अध्ययन करने की अनुमति देता है। मतलब फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरिया है, अगर उसके एक खास काम के बारे में बता जाए तो ये खुद को हर तरफ फैलाती है। ठीक है, मतलब जीव या बैक्टीरिया एक ही है, लेकिन ये फैलाई हुई है। कल्पना कीजिए कि आप किताबों से भरी लाइब्रेरी में जाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक शरारती छात्र ने सभी किताबों में जिल्द हटाकर पृष्ठ संख्याओं की कट दी है। मतलब जिल्द हटाकर पृष्ठों को मतलब कट दी है, और पूरे कमरे में मतलब अपनी जो किताब है उसको काट कर सोच लीजिए कि पूरी लाइब्रेरी को पेज जो है वो बिखरा दिया है। उन टुकड़ों को मतलब जोड़ने की या समेटने की एकमात्र तरीका है कि आप प्रत्येक पेजों को या प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ें और सभी बिखरे हुए पृष्ठ को खोजकर यहाँ पर लगाएं। आगे क्या आता है और ये निर्धारित करें कि और ये तार्किक रूप से क्या समझ में आती है। मतलब फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरिया की उदाहरण में न्यूज़पेपर में बताई है कि मान लीजिए एक बच्चा जो कि लाइब्रेरी में जाकर मतलब एक किताब की सारी पेज को काट देती है, फिर बिखर देती है, और वो जो पेज बिखरी हुई है उसकी जोड़ने की या फिर समेटने की एक तरीका ये है कि आप सारी पेजों को पढ़ें। फ्रेंड्स, वो सारी किताब के अगर पेज पढ़ के आपको कोई कहे कि इकट्ठा करें, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप वो किताब को पढ़ी हुई है या फिर आप किताब को इससे पहले आप सब जानते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे जो विज्ञानी हैं वो हमें इस बारे में इसी तरह की उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ जानते होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप नहीं जानते होंगे तो ये बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल बात है। फिर आपको मतलब इसको आप सजा नहीं पाओगे, समेट नहीं पाओगे। एक गोलाकार जीनोम की तलाश है। हमारी न्यूज़ में बताई है कि टीम ने इस बैक्टीरिया की सारी जांच की। ये बैक्टीरिया कहाँ से आया, कब एकमात्र जीव थे, कब इसका बेस्ट जो नेचर है वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, ये कहाँ से जन्म हुआ। तो टीम ने सारी की सारी जो बातें हैं हमारी न्यूज़ में बताई है। और फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्टकट में बता दी है। अगर आपको पूरी तरह से एकदम मतलब जो बताई है वो बहुत है, अगर फिर भी आप अपनी नोट बना रही हो तो स्क्रीन में दिया हुआ है, नोट बना लीजिएगा। ठीक है। और करंट अफेयर्स जो है इस तरह की हर रोज़ आती है। अगर आप पूरी आर्टिकल को नोट बनाना चाहोगे, जो कि आपकी फ़ायदे की भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है। मैंने कहीं फ्रेंड्स को देखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ती है, तो पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले पढ़िए, उसके बाद
एक्स्ट्रा पढ़ा पढ़िए, ठीक है। तो मैंने जितना बताया वो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। इन बैक्टीरिया के बारे में आपको जितना जानना चाहिए था, उम्मीद है आप जान चुके होंगे। और बैक्टीरिया की फ़ोटो जो है वीडियो में दिया हुआ है, आप फ़ोटो को देख लीजिए। और इसमें से फ्रेंड्स कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बना लीजिए, वही बहुत है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि मैं कल इससे मैं सारी फ्रेंड्स को देखूँगा कि वो मैंने जितना सरल तरीके से बताया उतनी सरल तरीके से क्वेश्चन भी पूछूंगा। मैं देखूँगा मैं मेरी जितनी भी IAS UPSC की फ्रेंड्स हैं वो अपनी ड्रीम को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस है, कल पता चलेगा। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। चलिए फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो इसराइल युद्ध के थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ के साथ है। हेडलाइन से थोड़ी अच्छी मतलब जो है बात, मतलब एकदम थोड़ी अच्छी बात है कि इसराइल ने रमज़ान के दौरान गाज़ा में अपने युद्ध रोकने के लिए तैयार है। मतलब जो इसराइल युद्ध चल रही है वो रमज़ान के महीने में अपने युद्ध को रोकने के लिए तैयार है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। फ्रेंड्स, इसराइल ने ऐसे कहा है कि रमज़ान में युद्ध रोकेगा, लेकिन इसकी भी उन्होंने शर्त रखी है। देखिए, हालांकि उन्होंने कहा है कि ये कदम तभी वो करेगा या तभी कदम उठाएगा, मतलब इसराइल ने शर्त रखा है कि वो रमज़ान में अपनी युद्ध रोकेगा, लेकिन ये निर्भर है कि हमास द्वारा रखे गए कुछ बंदों की रिहाई करने की समझौतों पर निर्भर है। मतलब वो कह रही है कि हम रमज़ान में युद्ध रोकने के लिए तैयार है, लेकिन ये निर्भर है उनकी जो हमास बंधु है उनकी कुछ बंदों की रिहाई के ऊपर निर्भर है। मतलब एक्चुअली में कह रही है कि उनकी कुछ जो बंदों है, मतलब उनकी जो कुछ उनकी जो कुछ इंसान या फिर बंदों है उनको रिहाई अगर कर दिया जाए तो वो रमज़ान में अपनी युद्ध जो है वो उसको रोकेगा या फिर उस युद्ध को गाज़ा में बंद रखेगा। इसलिए वो कह रही है कि युद्ध जो है वो रोका जाएगा रमज़ान में या नहीं जाएगा, वो निर्भर है हमास द्वारा रखे गए कुछ बंदों की रिहाई पर। अमेरिका राष्ट्रपति जो ब्रिटेन ने संकेत दिया है कि गाज़ा में युद्ध विराम हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास द्वारा रखे गए कुछ बंदों को रिहाई करने के लिए समझौता हो जाता है तो इसराइल आगामी मुस्लिम पवित्र जो रमज़ान महीने आ रही है उसमें वो जो है अपनी युद्ध रोक देगा, आक्रमण को रोकने के लिए सहमत हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स उसके लिए उन्होंने शर्त रखी है। हालांकि इसराइल और हमास दोनों ने मंगलवार को इस विचार को कम महत्व दिया है कि सफलता निकट है, मतलब निकट थी। लड़ाई को रोकने की बातचीत मतलब जहाँ चल रही है, बातचीत ने हाल ही में गति पकड़ी है और मंगलवार को सभी बातचीत चल रही थी। मतलब मंगलवार को जो है ये बातचीत चल रही थी। मतलब फ्रेंड्स कल को अमेरिका, मिस्र और कतर के पत्रकार युद्ध विराम के लिए काम कर रहे हैं। रमज़ान आ रहा है और इसराइलियों ने तरह और समझौता की गए हैं कि वो रमज़ान के दौरान गतिविधियों का, मतलब फ्रेंड्स उन्होंने कहा है कि उनकी जो कुछ बंदे हैं वो रमज़ान से पहले छोड़नी होगी, तभी वो रमज़ान में अपनी हमलों को या फिर राफा में चल रही है युद्ध को रोके रहेगा। एवं उन्होंने ये भी बताया कि रमज़ान की टाइम पर वो अपनी जो है देश में या फिर रमज़ान नहीं मनाएंगे, ताकि वो अपनी सारी बंदों को रिहाई करने की जो तैयारी कर सके। मतलब फ्रेंड्स रमज़ान में युद्ध रोक के रखेगा, लेकिन इनकी बातचीत से पता चली कि रमज़ान में रोकेगा और
रोकने के बाद भी वो अपनी युद्ध की तैयार अंदर ही अंदर कर रहे होंगे, मतलब एकदम खामोश से नहीं बैठ जाएंगे। और ये सब बातचीत होने के बाद फ्रेंड्स कह रही है, ब्रिटेन कह रही है कि उम्मीद है युद्ध विराम समझौता और अगले हफ्ता तक प्रभावी हो सकता है। मतलब फ्रेंड्स अब तक सरकार ने ये भी नहीं कहा कि उसकी कुछ बंदों को रिहाई कर दिया जाएगा, लेकिन इसराइल ने साफ तौर पर अपनी जो है बात वो रख दी है कि अगर उनकी कुछ बंदों को रिहाई कर दिया जाए, मतलब सब बंदे नहीं, कुछ बंदों को अगर रिहाई कर दिया जाए तो वो अपनी जो युद्ध है वो राफा में रोक कर रखेगा, मतलब कहीं भी अपनी युद्ध नहीं करेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी सारे बंदों को छुड़ाने की या युद्ध की तैयारी अंदर ही अंदर मतलब कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगली न्यूज़ पर। आज की हमारी इसराइल युद्ध या राफा के बारे में इतनी ही जुड़ी न्यूज़ थी। फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है वो इसराइल युद्ध के एक छोटी सी न्यूज़ है, मैंने सोचा आप सबको बता दूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसराइल ने जिस बैंक में कब्जा करके रखी थी वेस्ट बैंक के में, उसमें सिविल छापे के दौरान जो इसराइल सेना है उनके साथ सिविल छापों के दौरान इसराइल जिस बैंक में वेस्ट बैंक में कब्जा करके रखी थी उसकी पास की गली में तीन जो आदमी को मार डाला इसराइल सेना ने। एकदम छोटी सी न्यूज़ थे। चलिए फ्रेंड्स अगली न्यूज़ पर चलते हैं। फ्रेंड्स आज की हमारी ये जो न्यूज़ है, सरकार ने जम्मू कश्मीर समुद्रों पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया। चलिए फ्रेंड्स इस न्यूज़ का पूरा न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम या अधिनियम 1967 के तहत जमात-ए-इस्लामी (JL) जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया। जेल को 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जारी टलरेंस की नीति का पालन करते हुए सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। संगठन जारी पाया गया है कि इसकी गतिविधियां राष्ट्र की सुरक्षा या अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। प्रतिबंध को आगे बढ़ने के लिए अभिसूचना में पूरे जम्मू कश्मीर में जेल के खिलाफ दर्ज 47 मामलों का उल्लेख किया गया है। सूचना में कहा गया है कि जेल में आतंकवादी संगठनों का साथ निकट संपर्क में है और अक्सर जम्मू कश्मीर और अन्य जगहों पर उग्रवाद का समर्थन कर रहा है। संघ से भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को अलग करने के दावा का समर्थन कर रहा है और आतंकवादी और अलगाववादी समूहों का समर्थन कर रहा है। साथ ही हमारी जो न्यूज़ है वो रूसी की जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में है, तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। रूसी युद्ध में फंसे रूसी में हमारी जो इंडियन नेवी गए हुए हैं उनका क्या दुर्दशा है। हमारी जो हिंदू है द हिंदू की रिपोर्टर है, चलिए क्या बताती है देखती है। रूसी युद्ध में फंसा हुआ हमारी जो भारतीय सेना है उनकी दुर्दशा का उजागर करने के लिए द हिंदू बताएगा पत्र है कि रूसी का जो सेना है वो अपनी
बलि चढ़ाने के लिए एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। जब उनके अपनी सेनाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो सोचो हमारी इंडियन नेवियों के साथ क्या हो रही है। मतलब रूसी में जो लड़ाई चल रही है वो अपनी सेनाओं की बलि चढ़ाने में मतलब एक बार भी नहीं सोच रहा है। वो अपनी देश की सेनाओं के साथ ऐसा कर रही है रूसी। तो सोचिए हमारी इंडियन नेवी किस हाल में है। तो द हिंदू रिपोर्टर ने कहा है कि रूसी देश में अपनी सेनाओं के साथ ऐसा व्यवहार या ऐसा हो रही है तो नेपालों या भारतीयों की जो सेना है उसमें हेल्प करने या योगदान सहायता करने के लिए गया है तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है या जाएगा। सोचिए हमारे लड़कों के घर वापस जाने की ज़रूरत है। मतलब द हिंदू की जो रिपोर्टर है उन्होंने कहा है कि हमारी जो भारत की सैनिक है उनको अपने घर में वापस लाने की ज़रूरत है क्योंकि वो अपनी देश की सेनाओं के साथ ऐसा कर रही है। तो सोचिए हमारी देश की सेनाएं जो है वो किस हाल पर या उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रही है। इसलिए द हिंदू ने रिपोर्टर ने खुद अपनी लैंग्वेज में कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी घर में वापस लाने की ज़रूरत है। आज की ये जो हमारी न्यूज़ है वो फ्रेंड्स एकदम छोटी सी थी। मतलब द हिंदू की जो रिपोर्टर है न्यूज़ पत्रकार है वो खुद सरकार को रिक्वेस्ट कर रही है। मतलब फ्रेंड्स न्यूज़ आर्टिकल जो थोड़ा बड़ा है आपको जानने के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो है वो अपनी मतलब दिल की बात थोड़ी सी बोली है लेकिन टॉपिक जो है उनकी साफ तरीके से यही है कि हमारी जो इंडियन नेवी है वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी घर में आ जाने की या बुलाने की ज़रूरत है क्योंकि जो अपनी देश की आर्मियों के साथ सेनाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं कि उनकी बलि देते हुए या उनकी कुर्बानी देते हुए एक बार के लिए भी संकोचन नहीं करी है। तो जो नेपालों की सेनाएं हैं वहाँ या हमारी भारत के हैं तो वो किस हाल में है आई होप आप सबको पता होगा। और इससे पहले भी न्यूज़ में आई होप आप सब जाने होंगे कि हमारी कहीं भारत की जो सेनाएं हैं वो पत्र लिखकर या फिर अपनी फैमिली से या राज्य सरकार से मदद मांग रही है कि उन्हें वापस बुलाया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम अगली न्यूज़ पर जाते हैं। और ये जो न्यूज़ मैंने बताया फ्रेंड्स आपको जानना ज़रूरी है लेकिन इसमें नोट करने वाली कोई भी बात नहीं है लेकिन जान लीजिए क्योंकि मैं इससे कल आपको क्वेश्चन पूछ सकती हूँ एकदम सरल तरीके से। जैसे मैं आपको एक स्टोरी की तरह न्यूज़ बताती हूँ उसी की तरह आपको मैं क्वेश्चन भी पूछूँगा। ठीक है फ्रेंड्स चलिए अगली न्यूज़ पर। फ्रेंड्स आज की हमारी करंट अफेयर्स की ये अगली न्यूज़ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मेरी चैनल को एक्चुअली में आपको यूपीएससी की रिलेटेड की न्यूज़ के अलावा करंट अफेयर्स के अलावा मतलब कोई भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यूपीएससी से अगर 1% भी रिलेटेड कोई न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट है वो आपको मेरी चैनल पर मिलेगा। तो ये जो है यूपीएससी के रिलेटेड है। और फ्रेंड्स यूपीएससी मेरी हर एक फ्रेंड्स जो यूपीएससी के लिए तैयारी करी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल से जुड़ी रहे हैं। और इससे पहले जो मेरी चैनल थी उसमें आप सब मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी। तो फ्रेंड्स वो एक पासवर्ड की दुविधा के कारण ईमेल की दुविधा के कारण मुझे डिलीट करना पड़ा। फ्रेंड्स आई होप मैं इस चैनल से भी आपको उतना ही मदद करूँगी और आप भी उतना ही मेरे साथ देंगे। मेरी जो मेहनत है उसको आप बेकार नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने की पूरा देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे कि हेल्पफुल है तो आप क्या है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। और फ्रेंड्स मैं ख़ास करके मेरी फ्रेंड से ये कहूँगी
कि हर एक न्यूज़ आपको मैं स्टोरी की तरह एकदम फ्रेंड्स की तरह बता रही हूँ। सुन लीजिए और नोट अपनी लैंग्वेज में बना लीजिए। और मैं हर सुबह आज क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पूछी हूँ क्योंकि फ्रेंड्स कल जो है मेरी एक रिलेटेड की मौत हो गई थी, जिसके कारण मैं अपनी वीडियो बहुत ही देर हो गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। और ये मेरी नए चैनल है। मैं अभी तक मेरी किसी भी फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। देखिए फ्रेंड्स, इतनी मेहनत से मैं जितना मेहनत अगले चैनल में करती थी, एक ही इंसान हूँ, एक ही तरह से आपको हेल्प कर रही हूँ, आपके पास हूँ, लेकिन आप उस चैनल में हमें बहुत सपोर्ट की थी। नए चैनल में आप लोग उतना ही सपोर्ट कीजिए और वीडियो देखिए, आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल लगती है देखकर आप मेरी चैनल से जुड़ी रहिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मेरी चैनल से जुड़ने की बात, जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जाओगी, एक भी मतलब करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखकर नहीं लगेगा कि मैंने नहीं बताया है या फिर आप नहीं जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी जो लास्ट न्यूज़ है फॉर यूपीएससी, मेरी फ्यूचर के जो आईएएस फ्रेंड्स हैं उनसे रिलेटेड है। चलिए जानते हैं। टीएन अर्थव्यवस्था पर नज़र। अजीत पवार ने 16.00.522 करोड़ का आंकड़ा पेश किया। महाराष्ट्र के लिए अंतरिम बजट। ये जो हमारी न्यूज़ है फ्रेंड्स, वो टीएन या बजट से रिलेटेड है, जो कि हमारी यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये इकोनॉमी से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड न्यूज़ है फ्रेंड्स। इसको बहुत ही प्यार से स्टोरी की तरह समझना है और आपको नोट, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएगा फ्रेंड्स, आपको बना लेनी है। चलिए जानते हैं। और फ्रेंड्स, ये मोस्ट वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी यूपीएससी एग्ज़ाम में ना ज़्यादा इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इसी से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आते हैं। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। हमारी नवी मुंबई मतलब नया मुंबई अंतर्राष्ट्रीय में हवाई अड्डा जो है वो तेज़ी से प्रगति कर रहा है और इसका पहला चरण अगले साल मार्च तक चालू हो जाएगा। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार मंगलवार को विधानसभा में 6.00.522 करोड़ का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकती है कि अंतिम बजट जो है महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने पेश किया था कितने करोड़ का, 6.00.522 करोड़ का अंतिम बजट पेश किया था मंगलवार को। श्री पवार जो उप मंत्री भी है, पवार जी ने कहा है कि $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है उनकी जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए राष्ट्र में पूंजी निवेश को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा रहा है। कहा है कि जो अर्थव्यवस्था है उनकी जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए राज्य में पूंजी निवेश को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा रहा है। श्री पवार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए जो वित्त वर्ष है उसके लिए राज्य को 618 करोड़ रुपयों का वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, मुआवजा और पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता और योजनाएं के तहत 50 वर्षों के लिए 57.73 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मौजूद किया है। कुल बजट में अगले वित्तीय वर्ष में ₹48.758 करोड़ का राजस्व प्रस्तावित के साथ राजस्व ब्याज 15.0.8.492 करोड़ होने का अनुमान लगाया था, जबकि राजघाटा 16.120 करोड़ था।
और राज्य कोषीय घाटा था 299.288 करोड़ था। मतलब राज्य का घाटा था 299.288 करोड़ था। कुल परिस्थिति 21.92.000 करोड़। फ्रेंड्स, इसमें से ज़्यादा बोला था ना मैं, शॉर्ट क्वेश्चन आएगी और नोट बना लेनी है कि शहर का घाटा कितना था, लाभ कितना था, टोटल कितना करोड़ रुपए था। ठीक है, आपको स्क्रीन में सारी नोट दिख रही होंगे, मेरी बातों से समझ लेनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन की जो अंकित है या शंका है, अगर मेरी बातों से आपको दिक्कत हो रही है तो स्क्रीन से प्रॉब्लम मतलब पूरी तरह से हेल्प ले सकते हो। श्री पवार ने कहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई की अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण महाराष्ट्र में पूरा होने वाला था और नरीमन पाइट से बल्कि तक 11 किलोमीटर लंबा जातीय सड़क अंतिम चरण में थी। उन्होंने कहा इस मांग से यात्रा का लगभग 70% समय और 34% ईंधन की बचत होगी। किसानों के लिए एक नई योजना मंगलतायाला सोलर पंप भी चालू की जाएगी, जिसके तहत 8.15 लाख से किसी पंप और स्थापना की शुरू होगी और ऊर्जा से संचालित करने के लिए राज्य में उठाया गया सभी समझौतों के तहत अगली 2 वर्षों में जो धन है वो उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा सेना यूबीटी के नेता नीतीश कुमार ने अंतिम बजट की आलोचना करते हुए कहा चुनाव डिजाइन और चुनाव के पक्ष लेने वाला एबीपी आनंद अपनी मोबाइल पर समाचार पढ़े। फ्रेंड्स, हमारी ये जो न्यूज़ है, अगर सच में कहूँ तो इसमें स्टोरी वाला समझने वाली कोई बात मुझे भी नहीं लगी। ये जो है सच में बहुत ही थोड़ी मतलब समझ, इसमें ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर पूरी अगर मैं पढ़ने को कहूँगा तो एक्चुअली में ऐसी बात नहीं है। इसकी जो नोट है फ्रेंड्स स्क्रीन में दिया हुआ है, आप पूरी रख लीजिए। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन मैं कल आपको पूछूंगा और इसमें जो शंका है खास करके वो आपको जान लेनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर बात की जाए तो उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें भर के हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरी जो फ्यूचर यूपीएस ऑफिसर है उनकी जो करंट अफेयर्स है वो ख़त्म हुई। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे कल बहुत सारा क्वेश्चन के साथ। और फ्रेंड्स, मेरी चैनल से जुड़ी रहेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक अपनी ड्रीम को प्यार करते रहिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते रहिए। और क्योंकि फ्रेंड्स, यूपीएससी के अगर एग्ज़ाम को अगर कंपटीशन की बात की जाए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन फ्रेंड्स, आप जितनी ज़्यादा मेहनती हो, मतलब आपकी सबसे बड़ा दौलत, सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेट है वो मेहनत होना चाहिए। ठीक है, तो मेहनत से पढ़िए फ्रेंड्स, और पढ़ाई से प्यार करके पढ़िए और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, अपनी ड्रीम का ध्यान रखिए। हम मिलते हैं कल आपसे क्वेश्चन के साथ कि आप करंट अफेयर्स को दिल से कितनी ज़्यादा प्यार से सुनते हो या पढ़ते हो। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, सॉरी फ्रेंड्स, गुड डे। आपका पूरी दिन अच्छी कटे और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। और कल सुबह फिर से मेरी वीडियो से आपसे मुलाकात हो और सारी क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी बच्चे की तरह दे पाए, मेरी यही इच्छा है।